नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की राशि। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, आने वाले 5 वर्षों में विकसित प्रदेशों की राजधानी के समकक्ष खड़ा हो जाएगा रांची। सिमडेगा और हजारीबाग से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 7 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में 2 शातिर अपराधी पकड़े गए। और राज्यवासियों को मानसून का अभी कुछ दिन और करना होगा इंतजार। 23 से 25 जून के बीच दस्तक की उम्मीद। कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है। कृषि और किसान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहली प्राथमिकता है। सरकार किसान कल्याण के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री जी ने अगर पहली फाइल पे साइन किया तो किसान के खाते में, और किसान भी 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। ये 17वीं किस्त होगी। कार्यक्रम तो काशी में है, लेकिन केवल काशी में नहीं होगा। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में, प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यालय जहां है उन गांव में, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर, कई पंचायतों में, कृषि उपज मंडियों में भी ये कार्यक्रम होंगे। सभी केंद्रीय मंत्री अलग अलग स्थानों से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमने आग्रह किया है तो किसान कल्याण के इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। राजधानी रांची में नई दिशा संस्था की ओर से आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने लोगों का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी है उसे वे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि रांची संसदीय क्षेत्र और राज्य के विकास के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। श्री सेठ ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में रांची को इस तरह से विकसित किया जाएगा ताकि दूसरे विकसित प्रदेशों की राजधानी के समकक्ष खड़ा हो जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिले का दौरा किया। अपने दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री ने सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत फुटबॉल मैदान मतकमबेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। श्री सोरेन इसके बाद पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर श्री सोरेन ने योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा मंत्री बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता और दीपक बिरुआ मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि पलामू सहित पूरे प्रदेश में बिजली और पानी उपलब्ध कराने में राज्य सरकार विफल साबित हुई है। श्री मरांडी ने आज पलामू में लोकसभा चुनाव में मिली हार जीत की समीक्षा करने के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित नल जल योजना के क्रियान्वयन में भी राज्य सरकार विफल है। श्री मरांडी ने कहा कि लोगों को पर्याप्त बिजली पानी मिले, इसके लिए युद्ध स्तर पर अभी भी कार्य करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा नवनिर्वाचित भाजपा सांसद वीडी राम भी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने आपराधिक न्यायिक प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ शीर्षक से आज कोलकाता में सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 3 नए आपराधिक कानून लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि देश की स्थिति और समय के अनुसार कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि देश के कई वर्गों की ओर से ब्रिटिश काल के इन कानूनों में बदलाव की मांग की जा रही थी। श्री मेघवाल ने उन आरोपों को खारिज किया कि केंद्र सरकार ने बिना किसी परामर्श किए जल्दबाजी में ये 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं। गढ़वा जिले में दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 15 जून से विशेष अभियान शुरू किया गया है, जो 5 जुलाई तक चलेगा। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक ने गढ़वा जिले में 1186 दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लक्षित किया है।
इसको लेकर 15 जून से गढ़वा सदर अस्पताल में कैंप की शुरुआत की गई है। यह कैंप लगातार 5 जुलाई तक चलेगा। दरअसल जिले के दिव्यांग बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अभाव में उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर स्कूली और साक्षरता विभाग काफी गंभीर हुआ है। इसके बाद शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करने में जुट गया है। इसके लिए बच्चों का पूर्व में ही घर से ही ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। इसके बाद प्रखंडवार जिले के सभी प्रखंडों के दिव्यांग बच्चों का प्रमाण पत्र बनवाने की कार्रवाई शुरू की गई है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 154 किलोग्राम से अधिक गांजा बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया है। ये तस्कर ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इधर हजारीबाग जिले के पेलावल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 किलो अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने जमशेदपुर के 2 शातिर अपराधियों को चोरी के 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि दोनों अपराधियों पर लूट, फिरौती, आर्म्स एक्ट और गोली मारकर हत्या करने का मामला जमशेदपुर के कई थानों में दर्ज है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कल मनाए जाने वाले ईद उल अजहा बकरीद पर्व को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। बकरीद को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। राज्य के पुलिस प्रवक्ता AV होमकर ने बताया कि सभी जिलों में अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है और कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के कई इलाकों में अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। गढ़वा, पलामू और चतरा समेत कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। वहीं 17 जून को पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवा के साथ हल्की बारिश और वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 23 से 25 जून के बीच राज्य में मानसून प्रवेश कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की यह 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के बाद यह पहला कार्यक्रम होगा। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ऐप और MyGov ओपन फोरम पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खातों में जारी करेंगे किसान सम्मान निधि योजना की राशि। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, आने वाले 5 वर्षों में विकसित प्रदेशों की राजधानी के समकक्ष खड़ा हो जाएगा रांची। सिमडेगा और हजारीबाग से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 7 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। गिरिडीह में 2 शातिर अपराधी पकड़े गए। और राज्यवासियों को मानसून का अभी कुछ दिन और करना होगा इंतजार। 23 से 25 जून के बीच दस्तक की उम्मीद। कई जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।